हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एलोजन। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईएनएस विक्रांत के बारे में, जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। जानेंगे कि ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है और भारत के पास इसके अलावे और कितने एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं जिसको इंडियन नेवल फोर्स के द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है। चर्चा में रहने का कारण ये है कि इसको बनाया जा रहा है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में, जो आपको मिलेगा केरला में। तो हाल ही में यहाँ पर हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी गए और इनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया कि बहुत जल्द भारतीय नौसेना में ये एयरक्राफ्ट कैरियर को कमीशन किया जाएगा। अब आपके मन में ये बात चल रही होगी कि क्या एयरक्राफ्ट कैरियर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी देश के लिए, भारत के लिए ही नहीं, किसी भी देश के लिए। तो देखो, इतिहास आप उठा के देख लो, जिसका नेवल पावर जितना ज़्यादा है वो उतने ही ज़्यादा एरिया में डोमिनेट कर पाता है। इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर जब हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी गए तो इनके द्वारा एक ट्वीट भी किया गया। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का ट्वीट, और इसके साथ एक वीडियो भी यहाँ पर डाला गया है। तो ये वीडियो मैं प्ले कर देता हूँ, आप इसको देखें। और साथ में इनके द्वारा यहाँ पर यह भी कहा गया कि भारत में एक ऐसा नेवल बेस बनाया जाएगा जो एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस बनेगा। तो बहुत सारे स्टेटमेंट यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा दिया गया। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में। ये एयरक्राफ्ट कैरियर आखिर क्या है और कैसा है। देखो, इसका नाम डिसाइड किया गया है कि जब ये कमीशन किया जाएगा तो इसका नाम रखा जाएगा आईएनएस विक्रांत, लेकिन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो इसको बुलाते हैं आईएसी, इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर। जब इसको कमीशन किया जाएगा उसके बाद इसका नाम रखा जाएगा आईएनएस विक्रांत। विक्रांत, देखो, इसका नाम पहले से ही डिसाइड है, इसलिए हम लोग विक्रांत के नाम से इसको जानते हैं। इसको बनाया जा रहा है कोचिन यार्ड में, और जब ये बनाया जाएगा तो इसके बाद इसका काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिप हैं जो बनाए जाते हैं, इसके बाद इसको कमीशन करने से पहले इसका बहुत सारा टेस्ट किया जाता है। ये हर एक चीज़ में अव्वल दर्जे से पास होता है, उसके बाद ही इसको किसी मिलिट्री एक्शन में कमीशन किया जाता है। तो यहाँ पर कहा गया कि कोचिन यार्ड खुद इसका परीक्षण करेगी, और ये जब संतुष्ट हो जाएंगे इस परीक्षण से, इसके बाद इसको दिया जाएगा इंडियन नेवी को। इंडियन नेवी को जब ये देंगे तो ये भी जाएगा इंडियन नेवी के पास ट्रायल वर्जन में, और जब ये ट्रायल करेंगे तो इनको अलग अलग तरह से परखा जाएगा। और जब ये पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा कि हाँ, ये अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से ये काम करता है, उसके बाद इसको प्रॉपरली कमीशन किया जाएगा, जिसका नाम है आईएनएस विक्रांत। अब क्या भारत में इस प्रकार के एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं थे जो इसको बनाया जा रहा है? देखो, मौजूद थे। बहुत सारे देशों के पास बहुत सारा एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन भारत के पास अभी फिलहाल कुछ कम है। प्रेजेंट की यदि बात करें तो भारत में सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है, जिसका नाम है आईएनएस विक्रमादित्य, जिसको लिया गया था रशिया के द्वारा। और इसका जो वेट है ये है करीब 45,000 टन का, और इसमें करीब 36 एयरक्राफ्ट को माउंट किया जा सकता है, इस पर रखा जा सकता है। तो फिलहाल भारत के पास एक ही अभी ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसका नाम है आईएनएस विक्रमादित्य। लेकिन अब भारत के पास बहुत जल्दी दूसरा भी एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाएगा और इसको कमीशन किया जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 2 ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे जो कि ऑपरेशनल होगा, लेकिन अभी तो फिलहाल एक ही है, जिसका नाम है विक्रमादित्य। अब बात करते हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत है ये कितना स्ट्रॉन्ग है। देखो, इसका डिस्प्लेसमेंट है करीब 45,000 टन का, और जो हम लोगों ने रसिया से खरीदा था इसका भी डिस्प्लेसमेंट है करीब 45,000 टन का। तो दोनों का दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर क्षमता में बराबर है, लेकिन कुछ चीज़ ऐसे हैं जो अलग बनाए गए हैं। यहाँ पर एक जनरल इलेक्ट्रिक टरबाइन लगाया गया है जो इस एयरक्राफ्ट को 1.10 लाख
हॉर्स पावर की ताकत देगा। तो ये एक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर बनकर हमारे सामने आएगा और इसका जो स्ट्राइक फोर्स का जो रेंज है ये करीब है 1500 किलोमीटर तक। इसमें करीब 64 बराक मिसाइलों को लगाया जा सकता है जो कि ज़मीन से हवा में मार कर सकती है। साथ ही इसका जो कुल एरिया है, इस एयरक्राफ्ट का जो कुल एरिया है ये करीब है 2.5 एकड़ का। 2.5 एकड़ की ज़मीन आप देख लो और उस एयरक्राफ्ट को देखो तो आप बराबर दोनों में पाओगे, क्योंकि इसका भी क्षेत्रफल जो है ये है करीब 2.5 एकड़ का। और इसका जो रफ्तार है, क्योंकि ये पानी में चलेगी तो इसका रफ्तार क्या होने वाला है, तो इसका जो रफ्तार है ये है 52 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसकी यदि बात करें कि ये एक बार में कितनी दूर चल सकती है, तो ये करीब 15,000 किलोमीटर तक जा सकती है, जिसमें करीब 200 नौसेना अधिकारी और करीब 1000 सेलर्स और एयर क्रूज शामिल रहेंगे। इतना लोड लेकर ये एक बार में 15,000 किलोमीटर तक की यात्रा ये कर सकता है। INS विक्रांत की यदि बात करें तो इसमें कुल मिलाकर के 36 से 40 लड़ाकू विमान को इस पर तैनात किया जा सकता है, जिसमें 26 MiG-29 और 10 कामोका 31 जैसे एयरक्राफ्ट को यहां पर शामिल किया जा सकता है। और इसके साथ ध्रुव हेलीकॉप्टर या फिर वेस्टलैंड सी किंग हेलीकॉप्टर को यहां पर तैनात किया जा सकता है। तो इतना लोड ले करके ये एक बार में करीब 15,000 किलोमीटर दूरी को तय कर सकता है। मैं तो कहूँ ये बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट ये इंडिया बना रहा है और बहुत जल्दी ये कमीशन किया जाएगा। और जब ये कमीशन हो जाएगा तो ऑफ कोर्स हमारा जो इंडियन ओशन है यहाँ पर हमारा डोमिनेंस और अधिक बढ़ जाएगा। बात करें कि भारत के अलावे और कौन कौन से देशों के पास कितना ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो चलो आपको मैं इसका एक डाटा दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यूनाइटेड स्टेट के पास सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर है 11, जो कि इनका सर्विस में है, अभी ये ऑपरेशनल है। और 55 ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो इन्होंने डीकमीशन कर दिया। 2 ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो बनने वाला है। और 12 ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो बनाए जाएंगे, अभी तक इन पर काम चालू नहीं हुआ है, वो करेंगे। टोटल मिला के यदि बात करें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, यहाँ पर आपको मिलेगा टोटल 80 एयरक्राफ्ट कैरियर। उसी तरह आपको मिलेगा यूनाइटेड किंगडम में, यूके में करीब 55 से लेकर 56 एयरक्राफ्ट कैरियर। भारत की यदि बात करें तो यहाँ पर एक एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल है जिसका नाम है INS विक्रमादित्य। 2 ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिसको डीकमीशन किया गया है और 2 ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें से एक है INS विक्रांत। अभी तक कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं है इन दोनों को छोड़कर जो अब बन रहे हैं या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसको छोड़ करके कि कोई और ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए जाएंगे। अभी वैसे फ़िलहाल कोई डाटा सामने नहीं आया है। तो टोटल यदि बात करें भारत के पास कुल मिलाकर 5 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे। और चाइना की यदि बात करें, ऑफ कोर्स चाइना हमारा पड़ोसी देश है, तो चाइना की यदि बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2 ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि ऑपरेशनल है और भारत के पास एक ही ऑपरेशनल है। तो इसलिए थोड़ा सा डोमिनेट करना अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इंडिया के लिए, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग भी आगे बढ़ जाएंगे और हो ना हो चाइना को हम लोग पीछे छोड़ दें। और यहाँ पर चाइना के पास मिलेगा अंडर कंस्ट्रक्शन 4 एयरक्राफ्ट जो ये बना रहा है। आपको चाइना के पास मिलेगा कुल मिलाकर 6 ऐसे एयरक्राफ्ट जो चाइना में उपस्थित है। तो ये है कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर का डाटा। यहाँ पर पाकिस्तान ऑफ कोर्स नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अभी तक एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। और जैसे ही भारत के पास विक्रांत INS विक्रांत आएगा तो जाहिर सी बात है कि इंडियन ओशन के रीजन में हम लोगों का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये हमारे लिए एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अब बात आता है कि आखिर INS विक्रांत को कमीशन कब तक किया जाएगा, क्योंकि हर एक चीज का डेट होता है। देखो, इसके ऊपर काम चालू हुआ था करीब 2009 में। 2009 में इसके ऊपर काम चालू हुआ जो अभी तक चल ही रहा है और ऐसा आशंका बताया जाता है कि ये 2020 तक पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा। ये कहा गया है नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह के द्वारा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। God bless you all.